आप देख रही हैं हिम 20 न्यूज। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जिला उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला के बाहर आज जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रगान और वंदे मातरम को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताते हुए विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राष्ट्रगान और वंदे मातरम देश की भावनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतीक है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनका सम्मान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देशभक्ति जैसे गंभीर विषयों का राजनीतिकरण कर रही है, जो निंदनीय है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार भाजपा का यह प्रचार जनता का ध्यान वास्तविक जनहित के मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। विरोध प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे देवेंद्र जग्गी, विजय इंद्र करण, हरभजन चौधरी, सुनील बलोरिया, अजय बबली, अमन राणा, जितेंद्र धीमान, जीतू सहित जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा जिला कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी राष्ट्रगान और वंदे मातरम का सम्मान पहले भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने भाजपा से देशभक्ति से जुड़े विषयों को राजनीतिक विवाद का माध्यम न बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। पेपर लीक काम मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। रंगा बिल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। रंगा बिल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा। भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा। बीजेपी के दफ्तर में चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में पेपर लीक कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में रंगा बिल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। रंगा बिल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आवाज दो, आवाज दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रगान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। राष्ट्रगान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आवाज दो, आवाज दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत में अगर रहना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा। भारत में यदि रहना होगा, कल जो हमारा विधानसभा का सत्र हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, तो एक संविधान की गरिमा को वहां पे ठेस पहुंचाई गई है, जो विपक्ष के भाजपा विधायकों द्वारा सबसे पहले सदन की गरिमा होती है और आजादी के बाद से जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का हमारे लिए बिल्कुल एक जैसा महत्व है। हम दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। जैसे ही कल वहां पे राष्ट्रगान के जो शुरू किया गया विधानसभा जो शिमला में, तो उसके गाने के बाद जो है वहां पे जो भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई कि इसकी जगह पे जो है यहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाया जाए। लेकिन राष्ट्रीय गीत जब सदन की समाप्ति होती है उस दिन राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और जिस दिन सदन शुरू होता है कहीं पे भी, मैं हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं राज्यसभा सांसद मुझे नामित होने का मौका मिला, संसद में मुझे बैठने का मौका मिला। तो राज्यसभा में जब हमारी शुरुआत हुई तो वहां पे जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो हमारे देश की शान है, उससे जो है हमारा सदन की शुरुआत हुई। और जिस दिन सदन का अंतिम दिवस था उस दिन जो उसकी समाप्ति थी वो राष्ट्रीय गीत से हुई, जो वंदे मातरम से। तो एक जो परंपरा आजादी के बाद से चली आ रही है, तो कल भाजपा विधायकों द्वारा ये बोला गया कि इसको ना गा के राष्ट्रीय गीत को गाया जाए, तो ये जो है बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बिल्कुल भाजपा विधायकों को पूरे देश से, मैं प्रदेश नहीं देश से माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से कि जो हमारे राष्ट्रीय गान की जो
गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है। भाजपा जो है राष्ट्रगीत के अपमान को लेके जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और वो कह रही है कि कांग्रेस ने जो है राष्ट्रगान का अपमान किया और वो पूरा भी इसे नहीं करना चाहते, उसको लेके कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय गीत की वो बात कर रहे हैं, जो वंदे मातरम है, जो राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। 24 जनवरी 1950 को जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो जब मान्यता मिली थी तो राष्ट्रीय गीत को भी उसी दिन मान्यता दी गई थी और राष्ट्रीय गान को भी ये मान्यता दी गई थी। तो आज से ये एक परंपरा चली आई है कि किसी भी जो हमारे फंक्शन होते हैं उसमें जो राष्ट्रीय गान है, जन गण मन, उसको हम बिल्कुल गाते हैं और राष्ट्रीय गीत को भी गाते हैं। तो कैसे जो कांग्रेस पार्टी उसको, जो आप मुझे बताइए, कैसे ठेस पहुंचाई है भाजपा के विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में। कल उन्होंने वॉकआउट किया जब राष्ट्रीय गान के बाद एक वहां पे जो हमारे कोई कई विधायक जिनकी कोई स्वर्गवास हुआ होता है या कई और हमारी विभूतियां, उसके लिए वहां पे एक जो शोक वहां पे संदेश दिए जाते हैं विधानसभा स्पीकर द्वारा, तो बिल्कुल वहां पे उसको उन्होंने नकारा और एक विधानसभा और संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई और बिल्कुल वॉकआउट किया और ये बोला गया कि इसको ना गा के यहाँ पे जो राष्ट्रीय गीत गाया जाए। और विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जैसे सदन की समाप्ति होती है उस दिन तो ये गाया जाता है। और देश में भी केंद्र में भाजपा की सरकार काबिज है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी पहला सत्र जो अपना अटेंड किया, तो उसकी शुरुआत भी जो हमारे राष्ट्रीय गान से हुई थी और जो समाप्ति हुई, आप रिकॉर्ड चेक करें, उसकी राष्ट्रीय जो गीत से उसकी समाप्ति हुई है। तो संविधान में जो चला आ रहा है, तो क्या अब संविधान को बदल दें? भाजपा विधायक क्या चाहते हैं कि भारत के संविधान को बदल दें? ये कुछ नहीं है। नीट का मुद्दा, लोगों को भटकाने की कोशिश, जो राम जन्मभूमि, जो हमारे मंदिर अयोध्या मंदिर में जो चंदा चोरी, उस मुद्दों की भटकाने की कोशिश की जा रही है। कल देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो एलओपी है हमारे, जो साहिल, जिसको पैलेट्स गन, जिसमें जो एम्स में जिसमें 100 जो पैलेट छरे उसके इसमें लगे, जिसने अपनी आंख की रोशनी खो दी, 6 घंटे एक एलओपी को बैठना पड़ रहा है एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए। ये इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को उजा रहे हैं और ये बिल्कुल निंदनीय बात है। ये प्रदेश और देश से माफी मांगे भाजपा विधायक हिमाचल। तो हिमाचल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाते आई है। यूपीए घोटाले की बात कांग्रेस सरकार कह रही है, परंतु हिमाचल में जो हालात है, टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें, एचएम शिमला की बात करें, इसको लेकर देखिए, आज तो वैसे हमारा मुद्दा जो है ये जो हम राष्ट्रीय जो गान के इसमें है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये पहली सरकार है माननीय ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार, जिसने रोबोटिक सर्जरी हिमाचल प्रदेश में शुरू की, जहाँ पे पेट स्कैन जो है, जो एम्स में आपकी मशीनें लगी हैं, जो कैंसर के उपचार के लिए वो आपके चमियाना और यहाँ पे टांडा में मशीनें लगाई गई, जो 30 सालों से मशीनें चेंज नहीं हुई थी, हमारी सरकार ने उसको चेंज किया। जो नए कई जो अगर हेल्थ के क्षेत्र में कोई सरकार अगर बदलाव लाई है तो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार उसमें बदलाव लाई है। तो बिल्कुल ये गलत जो निराधार बयान वो दे रहे हैं।